इस दुनिया में अनसुलझे रहस्य बहुत सारे हैं, लेकिन ये अलौकिक दुनिया के अस्तित्व को साबित करता है। इसका सबसे बुरा हिस्सा वो व्यक्ति बनता है जिसके साथ ये भयानक घटनाएं होती हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है जो जीवन भर उन्हें परेशान करता है। इसे ही मैं सबसे डरावनी और भयानक घटना कहती हूँ। तो आइए इस रोमांचकारी घातक अनुभव में गोता लगाएं और हमारे चारों ओर छुपी गुप्त दुनिया की सच्चाई को और गहराई से देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है। बेटे का नाम राहुल है। जो राहुल है ना, उसकी उम्र 20 साल की है। वो एक कंपनी में जॉब करता है। राहुल अक्सर बाइक से ट्रेवलिंग करता है। एक बार ना शाम का टाइम होता है, वो अपने ऑफिस से निकलता है और घर की ओर रवाना होता है। वो अपने बाइक पर ही ट्रेवलिंग कर रहा होता है। तो रास्ते में ना अभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मम्मी उसको खड़े रहकर ना आवाज देती है। राहुल फट से अपनी बाइक रोकता है और पीछे टर्न करके देखता है। तो जैसे ही उसने पीछे टर्न किया ना, तो एक ट्रक ना उसको धार देने धक्का मारता है और राहुल ना उड़ के दूर जाके गिरता है। राहुल को बहुत सारी चोटें आती हैं। उसके पैर पर भी बहुत चोट आती है। उससे खड़ा भी नहीं रह जाता है। राहुल बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। उसके ना आजू बाजू बहुत सारी भीड़ लग जाती है। सब लोग राहुल को पूछते हैं कि तू ठीक है, ठीक है। राहुल बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी जो आंखें हैं ना, उसकी मम्मी को ढूंढ रही हैं कि मेरी मम्मी मुझे खड़ी हुई दिखाई दी और उसने मुझे आवाज भी दी, लेकिन अब मेरी मम्मी कहाँ है, मुझे दिख ही नहीं रही है। वो चारों ओर अपनी मम्मी को देख रहा है, लेकिन उसकी मम्मी दिखती नहीं है। फाइनली क्या करता है राहुल ना, एक डिस्पेंसरी में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बहुत सारी बैंडेज राहुल पर लगाता है। उसके हाथ पैर पर बहुत चोटें आई होती हैं। उसके पैर पर ना बहुत बुरे से मोच आई होती है। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि ऐसा कर, कुछ दिन ना तू ऑफिस से छुट्टी ले ले और घर पर रेस्ट कर, क्योंकि पैर पर ज्यादा वजन नहीं आना चाहिए। तो राहुल बोलता है ठीक है। अब ना राहुल घर पर जाता है और जो भी उसके साथ घटना होती है वो पूरी घटना अपने मम्मी डैडी को बताता है। उसके मम्मी डैडी उसकी हालत देखकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसके पापा क्या करते हैं, फटाफट मार्केट जाते हैं और राहुल के लिए ना एक स्टिक लेकर आते हैं, जिसका सहारा लेकर राहुल चलता है। उसकी मम्मी उसको हल्दी वाला दूध भी देती है। बहुत टेंशन में होती है। राहुल दवाइयाँ वगैरह खा के ना सो जाता है। अब अगली सुबह होती है। राहुल घर पर ही होता है। पूरा दिन वो अपने रूम में होता है। रूम में बैठकर ना उसको बहुत कंटाला आता है। वो सोचता है कि ऐसा करता हूँ, शाम का टाइम है, मैं ना टेरेस पर जाता हूँ और थोड़ा अपना सिगरेट पीकर आता हूँ। राहुल को ना स्मोकिंग की आदत होती है। उसके मम्मी डैडी को भी ये बात पता होती है, लेकिन राहुल कभी भी अपने मम्मी डैडी के सामने सिगरेट नहीं पीता है। राहुल टेरेस पर जाता है और टेरेस की पाली पर ना बैठकर आराम से सिगरेट पी रहा होता है। उसके मम्मी डैडी उसको आवाज देते हैं, आजा बेटा, शाम की चाय पी ले, हाँ कब से तेरी वेट कर रहे हैं, जल्दी नीचे आ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो वो अपने मम्मी डैडी को बोलता है हाँ बस 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। ऐसा करता काफी टाइम हो जाता है। तो उसके पापा ना गुस्से में आते हैं। राहुल को बोलते हैं हमारी आवाज तेरे कानों में नहीं जा रही है क्या? कब से तुझे आवाज दे रहे हैं कि नीचे आजा, नीचे आजा, चाय पी ले, तेरी वेट कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर आराम से सिगरेट फूंक रहा है। तो उसके पापा ना गुस्से में आकर राहुल को धक्का मारते हैं। राहुल सीधा 2 माले से नीचे गिरता है। उसको बहुत ज्यादा चोट आती है। नीचे गिरने के बाद ना उसके मम्मी डैडी उसके पास फटाफट आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, हाँ ऐसे कैसे तू गिर गया, तो ठीक तो है ना? तो राहुल बोलता है डैडी आपने तो मुझे गिराया, हाँ आपने मुझे धक्का दिया। इतनी सी बात पर इतना बुरा आपको लग गया कि आपने मुझे धक्का दे दिया, छत से ऊपर नीचे गिरा दिया। तो उसके पापा बोलते बेटा मैंने तुझे कब नीचे गिराया? तो बोलता हाँ आप ही ने मुझे धक्का दिया। तो उसकी मम्मी बोलती है हम दोनों तो नीचे बैठे हैं, तुझे कब से आवाजें दे रहे हैं कि आके चाय पी ले, आके चाय पी ले, ये तो ऊपर गए ही नहीं है, ऐसे कैसे बेटा तेरे को धक्का इन्होंने मार दिया है? तो उसके पापा बोलते हैं देखो ये ना बहस करने का टाइम नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं ना अपनी गाड़ी निकालता हूँ, इसको कार में बिठाते हैं और डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अब ये लोग इसको राहुल को कार में बिठाते हैं, उसके मम्मी डैडी और डॉक्टर के पास जाते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है जहाँ पर राहुल को उस हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। अब डॉक्टर राहुल का चेकअप वगैरह करता है। राहुल के लिए ना वो कुछ दवाइयाँ लिखता है और उसके पापा को बोलता है कि ऐसा कीजिए आप ना ये जो दवाइयाँ हैं आप ये दवाइयाँ लेकर आइए। तो उसको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। तो उसकी मम्मी को बोलते हैं कि हम लोग इसको व्हील चेयर पे बिठाते हैं, ऐसा कीजिए आप ना एक लैब के पास इसको खड़ा रखिए, क्योंकि बहुत वहाँ पर लोगों के टेस्ट हो रहे होते हैं, एक लाइन लगी होती है। तो राहुल की मम्मी बोलती है ठीक है मैं इसको यहाँ पर लैब के पास खड़ा रखती हूँ। अब राहुल की मम्मी को ना वॉशरूम आता है। तो राहुल की मम्मी राहुल को बोलती है कि
बेटा ऐसा करती हूँ, मैं ना वॉशरूम जाकर आती हूँ, हाँ तब तक हमारा नंबर भी आ जाएगा, मैं फटाफट जाके आती हूँ। तो राहुल बोलता है ठीक है। तो अब उसकी मम्मी वॉशरूम गई है, राहुल आराम से व्हील चेयर पर बैठा है और अपने नंबर की वेट कर रहा होता है। तो पीछे से ना एक नर्स आती है, वो नर्स राहुल को बोलती है कि यहाँ पर आपका टेस्ट नहीं होगा, आपका जो टेस्ट है ना वो दूसरी लैब में होगा, चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो राहुल बोलता है ठीक है। अब वो जो नर्स है ना राहुल को लेकर जा रही है व्हील चेयर पर। अब जैसे सीढ़ियाँ आती है ना तो वो नर्स क्या करती है, राहुल को ना व्हील चेयर के साथ सीढ़ियों के ऊपर से फेंक देती है। राहुल लोटपोट होके गिरता है, धनाधन गिरता जाता है। जब वो फाइनली नीचे गिर जाता है ना तो वो पलटी मार के देखता है, वो जो नर्स है ना, नर्स देखते ही देखते अपना भयानक रूप ले लेती है। उस नर्स के पूरे कपड़े जो है ना एकदम व्हाइट हो जाते हैं और उसकी जो आंखें हैं बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसका जो पूरा चेहरा है ना, उसके चेहरे पर ऐसे डार्क निशान हो जाते हैं जैसे ब्लड लगा हुआ हो। उसका जो चेहरा है ना बहुत ही डरावना हो जाता है। उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि जैसे उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा जख्म हो। पूरा ब्लड दिख रहा है अलग अलग जगह से, यहाँ से ब्लड दिख रहा है, यहाँ से ब्लड दिख रहा है, माथे से उसको ब्लड दिख रहा है। बहुत ही डरावना उसका चेहरा हो जाता है, बड़े बड़े उसके दांत हो जाते हैं। राहुल उसको ध्यान से देखता है ना तो इतने में बहुत सारे लोग राहुल के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो राहुल बोलता है, वहां पर वो सीढ़ी की ओर ना हाथ करके बोलता है कि भूत ऐसा बोलता है। तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। राहुल जब ऐसा बोलता है ना तो अचानक से वो जो नर्स है ना उसकी आंखों के सामने ओझल हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। तो राहुल को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो बोलता है नहीं कुछ नहीं ऐसा करके ना फटाफट उसको डॉक्टर जो है ना उसको लैब लेके जाते हैं, उसके टेस्ट वगैरह करते हैं, बैंडेज वगैरह लगाते हैं। 5 दिन राहुल उस हॉस्पिटल में रहा। लेकिन उसके बाद जब वो घर आया ना तो ये पूरी घटना उसने अपने मम्मी डैडी को बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। उस दिन के बाद राहुल के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई बुरा हादसा नहीं हुआ, ना ही उसको वो औरत कभी दिखाई दी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि राहुल का जब फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था, जब वो बाइक पर था ना, एक ट्रक आकर उसको पीछे से ठोकता है, तो मुझे लगता है वो एक एक्सीडेंट जोन था जिसकी वजह से वो बुरी आत्मा उसके पीछे लग गई थी। मेरा तो मानना यही है, बाकी आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।